पहुंचना है, थोड़ी ही दूरी पर है और थोड़ी ही दूरी पर पहुंचने के बाद आपको जो एक्चुअल रियलिटी है वो दिखाएंगे कि नुकसान कितना है, गाड़ियां कितनी फंसी हैं, गाड़ियां कितनी गिरी हैं, वो सारी चीजें। और ये तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं यहाँ पर। मैं चाहूंगा कि आप वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें। बहुत बुरा हाल है। साफ तौर पर आप तस्वीरें अगर देखेंगे तो नुकसान की भरपाई करना मुश्किल हो जाता है। इधर इधर नहीं खड़ा हो ना, आगे अच्छे से खड़ा। कुछ नहीं, रुका दो। तस्वीरें आप देख सकते हैं यहाँ पर, और यह है वो रियलिटी जिस रियलिटी को हम दिखाना चाहते थे। हम पूरे उस मुकाम पर पहुंच गए हैं, उस जगह पर पहुंच गए हैं जहां पर बहुत सारी गाड़ियां जो हैं वो गिरी हैं। बहुत सारी गाड़ियां गिर चुकी हैं यहां से। और अब साफ तौर पर तस्वीरों में हम आपको दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे कि क्या कुछ खौफनाक मंजर यहां से नजर आ सकते हैं। साफ तौर पर आप तस्वीरें देख सकते हैं, ये बहुत बुरा हाल है। परेशानियों का सबब यहां पर बनता हुआ। और इस वीडियो को जितना आप हो सके उतना शेयर करें ताकि बहुत सारे लोगों तक ये विजुअल्स को पहुंचाया जा सके। ये रास्ता भी आप देख सकते हैं, ये क्रैक है और तस्वीरें साफ तौर पर कह रही हैं कि एक भयानक खौफनाक मंजर है। अपना फोन पकड़ा ना। तस्वीरें साफ तौर पर जो दिखा सकते थे हम वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये आप गाड़ियां देखिए, जो फंसी हुई गाड़ियां हैं। और अब इन तस्वीरों में कैद ये मंजर हम आपको दिखा रहे हैं। ये हॉरिफाइंग विजुअल्स हैं और मैं चाहता हूं कि आप यहाँ पे कोई भी मशीन नहीं लगी, जितना हो सके उतना शेयर करें। आप देखिए पूरा रास्ता जो है वो खिसक गया है। गाड़ियां देख सकते हैं आप किन हाल में है। और उस समय इंसान परेशान हो जाता है कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। इस समय हम आपको ग्राउंड रियलिटी नेशनल हाईवे की बता रहे हैं, जहां पर कोई भी मशीनें वगैरह नहीं है, कुछ भी नहीं चल रहा है। यहां से हम चलेंगे और आपको तस्वीरें दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे। और इन तस्वीरों में कुछ ऐसे मंजर भी हैं जो आप शायद देख नहीं पाएंगे। बहुत बुरा हाल, बहुत बड़ा नुकसान। तस्वीरें साफ तौर पर ये कह रही हैं कि मैं भयानक मोड़ भयानक रूप ले सकता हूं। केला मोड़ की ये तस्वीरें। एक बात बताऊं, जैसे खड़े ये बहुत भयानक इस समय यहां पर दिख रहा है। और गाड़ियों की भरमार अगर आप देखेंगे इस जगह पर कितनी है। ये बहुत खौफनाक मंजर है। इस मंजर को हम
दिखा नहीं सकते, मगर प्रशासन से अपील कर सकते हैं कि इस नुकसान की भरपाई जो है वो की जाए। उसमें भी जिस मोड़ की हम बात कर रहे थे उस मोड़ पे पहुंच गए हैं। यही केला मोड़ है जहां पर बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल, और वो बुरा हाल है कि आप सोच नहीं सकते। साफ तौर पर तस्वीरें कुछ और बयान कर रही हैं। रामबन के अंदर जो नेचुरल डिजास्टर हुआ, जो बादल फटे, उसके बाद रामबन के जो हालात है उन हालात को कंप्लीट तौर पर लेकिन इस वक्त हम केला मोड़ के स्पॉट पर मौजूद है, जहां पर आपने कल की जो तस्वीरें और खिली खिली की तस्वीरें आपने देखी होंगी, तो आज से 10 बजे इस स्पॉट पर आपको देखने को मिलेगी और उसके साथ लेकिन इस सिचुएशन और इस जगह पर स्पॉट के अंदर और कितनी गाड़ियां होती है, इस मंजर को देखकर मैं यही कह सकता हूं कि ऊपर चलेंगे। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे समय थे जो इस दौरान यहाँ पर थे, जब ये स्ट्राइक यहाँ पर हुआ, मसला हुआ, उस समय जिन लोगों ने यहाँ पर जो हालात है ये मंजर शायद आंखों से ओझल नहीं हो सकता है। जिंदगी के एक भयानक ख्वाबों में ये मंजर जो है वो हमेशा रहेगा। तस्वीरें साफ तौर पर आप देख सकते हैं, मगर हैरानगी की बात यह है कि यहाँ से जो गाड़ियां फंसी हुई हैं उन गाड़ियों को कैसे निकाला जाएगा। उन गाड़ियों को निकालने की परेशानी जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। ये आप तस्वीरें अगर देखेंगे तस्वीरें साफ तौर पर यही कह रही हैं कि मंजर खौफनाक है। बहुत सारी गाय भैंसे जो हैं वो गाड़ी में ही मर चुकी हैं, और जिन तस्वीरों को हमने आपको दिखाना था रामबन से, वो डिजास्टर जो है वो ये है। साफ तौर पर अगर आप तस्वीरें देखेंगे तो बहुत बुरा हाल है, सड़क का कोई अता पता नहीं है, और लगभग इस मलबे के नीचे 25 से 30 गाड़ियां फंसी हैं, और आधी से ज्यादा उस लेन में जो आप देख सकते हैं वहां पर गाड़ियां फंसी हुई हैं। बहुत सारे माल मवेशी मर चुके हैं, कुछ गाड़ियों की छतों पर है, कुछ यहां से निकाले जा रहे हैं। मैं साहिल से कहूंगा कि कैमरे को जरा मोड़े और कैमरे की यहां पर दिखाएं कि किस तरीके से आज खुद यहाँ के लोग जो हैं वो निकाल रहे हैं इनको। लेकिन अगर आप तस्वीरों की बात करेंगे तो तस्वीरों और मंजर जो है वो बहुत ज्यादा खौफनाक है। इतना ज्यादा खौफनाक मंजर कि आप हैरान हो जाएंगे। हाँ यार, देखा मैंने ये। कंप्लीट तौर पर इस समय लाइव विजुअल्स आप देख रहे हैं बागवा एक्सप्रेस के माध्यम से, और लगभग 10 से 12 जर्सी गायें जो है वो मर चुकी हैं। 25 से ज्यादा गाड़ियां इस मलबे के नीचे दफन हैं। साफ तौर पे आप ये तस्वीरें जो हैं वो देख सकते हैं। ये तस्वीरें यही दर्शाती हैं कि कहीं ना कहीं हालात बद से बदतर हैं। केला मोड़ पर इस समय हम मौजूद हैं, और ये तस्वीरें बहुत ज्यादा खौफनाक, इतनी ज्यादा खौफनाक कि यहां पर 15 से 20 जर्सी गाय मर चुकी हैं। 25 से ज्यादा गाड़ियां इस मलबे के अंदर हैं, और हैरानगी की बात यह है कि स्लाइड अभी भी चल रहा है।
ये स्लाइड अभी भी चल रहा है। ये बहुत बुरा मंजर, खौफनाक मंजर, और इस मंजर को पार करना बहुत मुश्किल। कंप्लीट तौर पर हम लाइव इस समय बाहु एक्सप्रेस पर हैं और बहुत सारे लोगों ने वीडियोस को शेयर किया है। बादल फटने की वजह से यहाँ पर ये इतने पत्थर जो है वो आए हैं, लेकिन आपको मैं वो रियलिटी दिखाऊंगा जो छत पर है। वो गाय जो छत पर है, लेकिन फिलहाल आप ये तस्वीरें देखिए। इसमें क्या है अंदर? मधुमक्खी को निकालने के लिए खुद ही स्थानीय लोग जो है वो आप काम करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अच्छा, उस समय क्या हालात बने हुए थे यहाँ, क्या समझ में आया? ये साफ तौर पर आप देख सकते हैं। ये जो एक मंजर मैं आपको दिखाने वाला हूँ, बहुत खौफनाक मंजर है। हो सकता है आपसे देखा ना जाए, बट स्टिल आप वहां पर अगर आप देख सकते हैं, गाड़ी के ऊपर की तस्वीर अगर आप देख सकते हैं, गाड़ी के ऊपर के साथ साथ ट्रक के अंदर की तस्वीरें भी बहुत भयानक हैं। बहुत सारी माल मवेशी जानवर जो हैं वो फंस चुके हैं, कुछ मर चुके हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। एक भयानक क्लाउड ब्रस्ट होने की वजह से ये मंजर जो है ये आम हो गया है। कंटिन्यूअसली हम ये विजुअल्स आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और कंप्लीट तौर पर ये कैसे कहना और समझना थोड़ा सा मुश्किल है कि आखिरकार यहां हुआ तो हुआ क्या। बहुत खौफनाक मंजर और तस्वीरें साफ तौर पर आप देख सकते हैं। और जम्मू में इस समय मौसम जो है वो खराब बताया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि यहां पर भी बारिश की संभावनाएं जो है वो बढ़ सकती है। मेरे साथ साहिल शबीर है कैमरामैन, और ये हॉरिफाइंग विजुअल्स हैं रामबन से, जहां पर इस समय बहुत बुरे हाल देखने को मिल रहे हैं। इस ट्रक के अंदर के मंजर भी बहुत खौफनाक है। आपको मैं ये पल पल की तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो रामबन में तबाही हुई है उसका मंजर जो है वो ये बहुत बुरी रियलिटी है और इस रियलिटी को आप बदल नहीं सकते। जम्मू के हालात को मद्देनजर रखते हुए डिजास्टर मैनेजमेंट की जानिब से क्या कुछ तहकीकात होगी, डिजास्टर मैनेजमेंट क्या कुछ करेगा, वो सारी बातें, और साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा रामबन के लोगों को क्या मिलेगा, क्या कॉम्पनसेशन के तौर पर इन जितने भी ड्राइवर हजरात है क्या इनको पैसे मिलेंगे, जिन्होंने जर्सी गाय खरीदी थी जो मर चुकी है क्या उन्हें कॉम्पनसेशन मिलेगा। ये सभी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं उस जगह से जहां पर पहुंचना नामुमकिन है, लेकिन यहां पर रास्ता दोबारा बने, ये सोचना, ये समझना, उसको बनाना, ये एक बहुत लंबा चौड़ा काम। यहाँ पर जितने भी ये लोग हैं ये खुद यहाँ पर लगे हुए हैं और एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से अभी तक हमारी तो यही डिमांड रही कि एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से एटलीस्ट इन ड्राइवर हजरात को गाड़ी के कॉम्पनसेशन के तौर पर बतौर कॉम्पनसेशन कुछ मिले, क्योंकि इसके मलबे के अंदर कितनी गाड़ियां होंगी ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है। यहां पर ये खुद अब ये हनी बीस की जो गाड़ी थी इसमें मलबा है, इसमें गाय भैंसे थी, इसमें बहुत बुरा हाल है। वहां पर कंटिन्यूअसली लैंडस्लाइड पीछे से ही हो रही है और अभी तक यहां पर हो रही, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से इन लोगों को क्या मिला? क्या एडमिनिस्ट्रेशन का कोई आला अधिकारी, कोई विधायक, कोई एमएलए इनके पास आया या नहीं? क्या इनसे पूछा आप लोगों ने कल से कुछ खाया है या नहीं? राशन का क्या? इस इलाके को अगर आप साफ तौर पर देखेंगे, अगर बारिश हुई, क्योंकि बारिश के इम्कानात अभी तो बताए नहीं जा रहे डिपार्टमेंट की जानिब से, लेकिन अगर बारिश हुई तो जिस जगह पर यहां पर ये लोगों की गाड़ियां हैं ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। आप इलाका देख सकते हैं, वहां पर टावर है बिजली का, अगर खिसका तो बहुत सारा
बहुत सारी मुश्किलात में ये ड्राइवर हजरात जो है यहाँ पर फंस सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से कॉम्पनसेशन के तौर पर बतौर तौर पैसा अगर आप दे सकते हैं तो इनको बहुत राहत की सांस मिलेगी। गाड़ियों और नीचे भी है, कितनी गाड़ियां होंगी एटलीस्ट यहाँ इधर इधर? सर लाइन में तो चलती रहती है गाड़ियाँ, 6-7 गाड़ी इसके बीच में फंसी हुई है और उस टंडल के बीच में तकरीबन 4-5-6 गाड़ी अंदर, 5 गाड़ी अंदर। उस मलबे में ये ड्राइवर हजरात रात को सामने थे जब ऊपर से स्लाइड आई तो इन्होंने गाड़ी यहाँ से भगाई, आगे से आगे वहां तक जान बचाई बड़ी मुश्किल के साथ। गाड़ी वहीं छोड़ी खुद। गाड़ी क्या करते छोड़ती, मुर्गे वाली गाड़ी है सर आपकी, 5 गाड़ी अंदर ही अभी मुर्गे वाली गाड़ी है, इसके अंदर 5 गाड़ी है मुर्गे वाली। कोई आया एडमिनिस्ट्रेशन का? क्या पूछता है एडमिनिस्ट्रेशन? देखते हैं अपनी मीडिया पे चढ़ाते हैं तो वापस चले जाते हैं, कोई भी नहीं आया कुछ नहीं तो क्या करेंगे? देखते हैं तो चले जाते हैं। 2 दिन हो गए हमारे यहाँ पे, हमारी गाड़ी पीछे 5 किलोमीटर पीछे हमारी गाड़ी वहाँ पे खड़ी है, वहाँ पे कोई आया। वहाँ से 2 गाड़ियाँ कल दिन 2 बजे गई हैं, उनको आप बचा सकते हैं? सुबह 9-10 बजे 9-10 यहाँ से गाड़ी नीचे गई है, उसके बीच में सामान था 2-2:30 बजे, पता नहीं क्या क्या सामान था, हम उधर सामने यहाँ से गाड़ी गई, उस गाड़ी को बचा सकते थे कल दिन को, 50 बढ़िया गाड़ी अभी भी देख सकते हो हम नीचे गाड़ी यहाँ से नजर आती है। चलो स्लाइड के बीच में तो कितनी गाड़ियां नीचे गई हैं, तकरीबन उनकी इन्फॉर्मेशन ये है कि तकरीबन 3-4 के बीच में ट्रक यहाँ से नीचे गए खाई में, नीचे उस जगह से ट्रक गए नीचे। इस इनोवा में किसी की जान वगैरह तो नहीं गई? जान का तो नहीं है, क्लियर बोल रहे हैं कि नहीं है। कल उसने बोला था इधर, वो बाहर निकल गया था, बाहर निकल गया था ड्राइवर, बोल रहे हैं बाहर बच गए थे। भी नहीं है पूरा पता ही अब ये तभी पता होगा जब ये सारा मलबा उठेगा, जब उठेगा ना तब। इस जगह का कंफर्म पूरा नहीं है। इस जगह में कितने बीच में ही होंगे, जब एकदम ही स्लाइड आई तो इसके बीच में ही होंगे। ड्राइवर हजरत कहाँ भागेंगे? हर इंसान को अपनी जान की पड़ी होती है, कोई इधर भागता कोई उधर, किसको पता इसके बीच में से ड्राइवर भाग गया। उस टाइम अपनी जान बचाने के चक्कर में सब भागे। इस एरिया का कोई पता नहीं कितनी गाड़ियां बीच में हैं या कितने ड्राइवर निकले हैं या कितने बीच में। आप कितने ड्राइवर हजरात यहाँ पर है जिनकी गाड़ियां इस जगह पर है? इस जगह पे इनकी गाड़ियां हैं, कुछ भाग गए, कुछ अपनी जान बचाने के लिए कुछ भागे। क्या करेंगे यहाँ पे? ये गाड़ियां निकल ही नहीं सकती, ये कहाँ से निकलेंगे ये गाड़ियां? ड्राइवर रुकेंगे यहाँ, कैसे रुकेंगे ड्राइवर? अपनी जान बचाने के लिए भागे वापस ही चले गए गाड़ी। कुछ यहाँ छोड़ के, कुछ ने इधर पीछे भी स्लाइड आई है 2-3 जगह, उधर छोड़ के चले गए वापस। जहाँ पे हमारी गाड़ी, हम खुद भाग गए उधर से पहले, थोड़ी देर के बाद फिर गाड़ियां लगा दी। जहाँ उधर भी स्लाइड है, जहाँ हमारी गाड़ी, कोई LNT जेसीबी कोई मशीन नहीं आई अभी तक? इधर में कोई नहीं आया, 2 दिन 2 रातों से कोई गाड़ी नहीं आई। इधर कोई नहीं आया, इधर तो कोई नहीं आया। पीछे एक स्लाइड एक जगह है, उस जगह में लगी है, मशीनें लगी हैं। भी नहीं आया तो मशीन की बात छोड़ो, वो हाल भी नहीं, हम मरने लगे थे। हमें ऊपर से स्लाइड आई सर, मुश्किल से बचे। ऊपर से स्लाइड आ रही है, नीचे से डंगा फिसल रहा है, हम जाए कहाँ? नीचे सीधा चनाव में जाने वाले थे हम। रात को खुदा ने बचाया, हमने क्या क्या किया। हम वहां से निकले पैदल बारिश में, आगे निकले रात को, कभी किसी गाड़ी के नीचे, कभी कैसे करके रात गुजारी। फिर सुबह जाके देखने लगे गाड़ी कितनी टूटी है, क्या है। फिर वहां से गाड़ी को थोड़ा आगे सेव में किया, गाड़ी टूट पड़ी है हमारी आगे रास्ते में। बड़ी मुश्किल के साथ यहाँ पे फंसे थे। मुश्किल के टाइम में यहाँ कोई नहीं आता, हमने देखा मुश्किल के टाइम में हमें यहाँ कोई नहीं आता। मुश्किल के टाइम में इतने लोग फंसे हैं यहाँ पे, कोई भी नहीं आता मुश्किल के टाइम में। 14 किलोमीटर हम चल के आए हैं और 14 किलोमीटर तक सिर्फ 2 जगहों पर LNT लगी है और बाकी जगहों पर लोगों के द्वारा ये कहा गया था कि नहीं जी एक जगह पर फंसी है। ये एक जगह नहीं है, अभी तक गिनकर हम 22 जगहों पर पहुंचे। ये 23वीं जगह है जहां पर इतने बड़े बड़े पत्थर आए। ये लाइव विजुअल्स हैं, रिकॉर्ड कुछ नहीं है, ना हमने इनको कहा बोलने के लिए। वो आप वो चीज देख रहे हो जो सामने दिख रही है। आप मेरे को एक बात बताइए, जब ये हुआ था आप में से उस टाइम पर प्रेजेंटली कौन था यहाँ पे? प्रेजेंटली कल तक तो थे ड्राइवर, कल सुबह तक थे, कल 12-1 बजे शाम तक थे ड्राइवर। एक ड्राइवर की यहाँ पे इनोवा फंसी है, वो भी यहाँ था, वो अभी यहाँ गया पैदल बेचारा रोता, बोल रहा मेरी गाड़ी भी चलेगी, मेरा सब लॉस हो गया। वो भी चला गया। अब ड्राइवर यहाँ रुक के करेगा, गाड़ी निकलेगी तो रुकेगा ना, गाड़ी भी खत्म है, सब लॉस हो गया। गाड़ी जाना है वापस, खाली तो जाना पड़ेगा ना घर। अपनी जान को भी यहाँ दे के फिर क्या करेंगे घर जाके? खाली गया वो भी घर, ये ड्राइवर ये भी खाली भागे, क्या करेंगे यहाँ पे? बीच में माल मोशी मरा, किसी में मुर्गे मरे। वो देखो मुर्गे वाली गाड़ी को क्या हालत है। इधर भी गाड़ियां फंसी हैं, वो पैसेंजर गाड़ी है वहां पे वाल्वो फंसी है, उसके बीच में वो उठा के कल सुबह निकाले। बुजुर्ग थे, बीच में बच्चे थे, बुजुर्गों को निकाला, वो भी निकाला इन ड्राइवरों हजरातों ने। और कोई था रेस्क्यू टीम वाला, यहाँ पे कोई नहीं पहुंचा। कल 3 बजे यहाँ पे रेस्क्यू टीम पहुंची, अपने मीडिया शीटा बनाया तो वापस चले गए। आज देख रहे हैं आगे लगी मशीनें 3-4 जगह आपने देखी। वो आदत से मजबूर होते हैं, उनको पता होता है कि मीडिया के सामने मजबूर। और मैं परेशान होता हूँ कि आप आते हैं, फोटोज उठाते और चले जाते हैं। आप बात क्यों नहीं कर पा रहे? आप इनकी बात करें ना, आप इन ड्राइवर हजरातों की बात करें। सर खाने के लिए हमें, अल्लाह की कसम हो गया, हमें खाने के लिए कहाँ है? इधर होटल है आपके सामने आए, होटल कोई नहीं है। एक दुकान से हमने यहाँ से कोल्ड ड्रिंक ली,
पीछे 3 किलोमीटर गाड़ी लगी है। कोल्ड ड्रिंक से हम गुजारा करें, रात को भी दिन को भी कोल्ड ड्रिंक से गुजारा होता है, चाय पीने के लिए मजबूर है। वहां से फिर हम यहाँ अभी रामबन वाली साइड जा रहे हैं, बोल रहे देखते हैं वहाँ पे होटल कोई मिलेगा तो खाना खाएंगे। बोल रहा कोई 2 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर 3-3.25 किलोमीटर आपको एक होटल अभी मिलेगा। 3 किलोमीटर कोई पता नहीं, 3 अगर वहां पहुंचेंगे तो मिलेगा, नहीं मिलेगा तो फिर वहां से कोल्ड ड्रिंक उठानी, फिर गाड़ी के पास। हमारे पास कहाँ इतना कुछ है मटेरियल कि हम वहां का पानी नहीं मिलता। राब्ता हुआ आप लोगों से? मिल रहा हुआ रास्ता हुआ, कोई बेचारा कहाँ है, मजबूरी है सर। सब किसी की गाड़ी इधर भी पश्चिम में आधे आप यहाँ परेशान, आधे आपके घर वाले वहाँ घर वाले वहाँ परेशान। क्या करें, परेशान नहीं सर, ये मजबूरी है। क्या कोई हेलीकॉप्टर देखा उड़ता हुआ? कुछ नहीं सर, हेलीकॉप्टर हमारी गाड़ियों के पास आके अगर एडमिनिस्ट्रेशन आके यही पूछती कि आप ठीक हो, आपको कुछ पानी चाय कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह चाहिए या आपकी जान सलामत है, चलो कोई नहीं आपका बंदोबस्त करेंगे, हमें वही बहुत था। हमें उनके लिए इतना हौसला अफजाई होती तो वही उनका बड़ा था। वो आए थे, हमारे पास कोई नहीं आया। जो आते हैं बस ये देखते हैं ये स्लाइड हुई है, ये मीडिया पे चढ़ा दो, ये गाड़ी फंसी है, बस ऐसा करके वापस चले जाते हैं। ऊपर भी कोई नहीं आया, हम भी ऊपर से आए, ऊपर भी कोई ऊपर कोई नहीं आते सर, इधर पीछे हमारी जहाँ गाड़ी फंसी है उधर कोई नहीं आया। जो कोई भी आता है ना, अब रामसो वाले SHO साहब आए, कौन आए, वो जैसे आए उन्होंने भी वो फोटो शोटो उठा के वो भी चले गए वापस गए या नहीं, वहाँ मशीनें लगी हैं उधर ही हैं, वो कोई पता नहीं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से मेरी गुजारिश ये है कि सरकार को चाहिए थोड़ा सा डंडा तेज रखना। अगर 100 LNT एट ए टाइम काम करेंगी तो शायद 3 दिनों में ये पूरा रास्ता साफ हो जाएगा। लेकिन आप 3 बजे तक LNT लगाते हैं, फिर दूसरे दिन आते हैं 9 बजे, फिर और दोपहर के 3 बजे बंद करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये शायद इन लोगों को आप आइए और कहिए कि आप लोग घर जाएं, आप गाड़ियां छोड़ दें, इन लोगों को कहिए घर जाएं। इनके घर बार में किसी की माँ बीमार होगी, किसी का बच्चा इंतजार कर रहा होगा, किसी की बीवी राह देख रही होगी। लेकिन ये जो परेशानी अभी है, ये परेशानी इन लोगों की है, हमारी नहीं है। आपके चैनल के माध्यम से हम एक बात और कहना चाहते हैं, आप हमें बताओ अगर इन्होंने रात को भी दिन को भी, आप तो बारिश नहीं, कल सुबह से बारिश नहीं हो रही है, अगर उस टाइम से इन्होंने लगातार मशीनरी को लगाया होता, बारिश ये साफ स्लाइडिंग साफ कर दी होती तो शायद आज नहीं तो सुबह तक कल तक क्लियर हो जाता। ये इनका टाइम फिक्स है, 10 बजे आते हैं तो सुबह 4 बजे मशीनें बंद करके चले जाते हैं। 4 बजे तक कौन मीडिया वाला चढ़ाते हैं, ये रोड बन रही है, ये साफ हो रही है, और ड्राइवर हजरात को कोई पूछता ही नहीं कि ये अब आप 3 दिन से चक्कर था उनको चलान करने के चक्कर में थे। 3 घंटे फोन कर रहे हैं, बोलते हैं गाड़ी को ले जाओ, कहाँ ले जाएंगे वहां से गाड़ी घुमाने की भी जगह नहीं। कोई बोल रहा है मुगल रोड खुली है, कहाँ जाए मुगल रोड, गाड़ियां वहां से वापस जाती है, हमारे पीछे भी फंसे और आगे भी फंस हमने गाड़ी क्यों लगाई है, फिर भी बोलते हैं क्यों लगाई है, चलान हो जाएगा। तो फिर कहाँ लगानी थी गाड़ी? सर मुश्किल में फंसे हम, यही कह रहे हैं ना, आप पीछे हमारी मुश्किलातें किसी ने सुनी नहीं, हम यही मजबूर है, हम यही कह रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन से, रामबन वाले एडमिनिस्ट्रेशन जितने भी हैं, हम यही कह रहे हैं कि आप रास्ते को थ्रू करें ताकि ये गाड़ियां वाला वापस चली जाए। क्यों छोड़ी गाड़ी? पहले नंबर तो हमें सर काजीगुंड से गाड़ी को टाइम जो है 9 बजे वहां से छोड़ते हैं, हमें इन्होंने 1 बजे वहां से गाड़ी छोड़ी, 1 बजे सर 12 बजे नहीं छोड़ी, 1 बजे गाड़ी छोड़ी वहां से, उन्होंने वहीं बंद कर दिया होता तो हम इस मुश्किल में यहाँ ना फंसते, हम वहां रुक जाते, खाना खाने के लिए मिलता, हम सेफ तो होते ना सर। हम स्लाइड के नीचे से बचे, अल्लाह की कसम उन्होंने गाड़ियां बैक की, स्लाइड के नीचे से बचे, हम बड़ी मुश्किल से बचे वहां पे। अगर उन्होंने हमारी गाड़ियां वहां से अगर छोड़ दी, रामबन वालों ने अगर रोक दिया होता, रोकने का भी छोड़ो, अगर उन्होंने टाइम से गाड़ियां हमारी छोड़ी होती, ये इन स्लाइडों में हम गाड़ी हमारी नहीं फंसती, इन स्लाइडों से हम निकल जाते, हम गाड़ी निकल जाते हमारी। अलर्ट जारी किया था उन्होंने, छोड़नी नहीं चाहिए थी गाड़ी। अलर्ट जारी थी। इतनी बारिश तेज, उनको पता है बारिश कितनी थी, अगर बारिश मुझे एक बात बताइए, जब ये एडवाइजरी इन्होंने निकाली थी, क्या उस एडवाइजरी निकालने से पहले आपकी गाड़ी छोड़ी या बाद में? बाद में सारी बाद में इन्होंने गाड़ी छोड़ी, मगर टाइम पहले जारी की थी, उसके बाद जो भी उन्होंने गाड़ी छोड़ी थी। एडवाइजरी निकालने के बाद भी गाड़ी छोड़ी? बाद छोड़ी सर, मगर या तो पहले छोड़ देनी थी गाड़ी, 10 बजे से पहले छोड़ दी होती थी, गाड़ियां सब ये निकल जाती है, ट्रैफिक ये गाड़ियां सब निकल जाती है हमारी, ट्रैफिक वाली जितनी भी गाड़ियां फंसी है, पैसेंजर हैं पीछे, आप देखना कोई टूरिस्ट लोग आए हैं वो भी यहाँ फंसे हैं पीछे, कुछ लोग हमने पैदल जाते हुए पैदल इधर से भी कोई वापस कहाँ पे छोड़ते थे, सुबह देखा रामसो में पहुंच जारी की थी, उसने उन्होंने छोड़ी रात को 1 बजे गाड़ी, 1 बजे छोड़ी, पहले 10 बजे छोड़ते थे, 3 घंटे लेट। अगर 3 घंटे लेट ना छोड़ा तो ये सब कार्रवाई सब निकल जाए, ये टंडल पार कर दिया, ये चनैनी वाली साइड में ज्यादा बारिश थी। तो बारिश के जरिए में जब इन्होंने 1 बजे छोड़ी तो 3-4 बजे बारिश ज्यादा हुई, जिसके कारण ये गाड़ियां फंसी हैं। ये किस कारण फंसी हैं? ये ट्रैफिक ज्यादा होने के कारण ये गाड़ियां फंसी हैं। अब मैं इतना ही कर सकता हूँ, मेरा काम है खबर करना, खबर कर आप क्या चाहते हैं कि आप एडमिनिस्ट्रेशन आप लोगों की क्या मदद करे? हमारी मदद यही करे सर, हमारी गाड़ियां निकाल दे सेफ, हमें अब कोई पता नहीं बारिश आ जाए, जहाँ अभी कोई भी गाड़ी लगी है रामबन से लेके रामसो तक जितनी भी गाड़ी लगी है सब खतरे में, सेफ नहीं है सर, क्योंकि यहाँ स्लाइडिंग उस जगह भी आ रही है, प्लेन एरिया ना, प्लेन से भी स्लाइडिंग आ रही है, आदमी भी सेफ नहीं है सर इधर, बैठ के निकालिए, बाहर निकलेंगे कैसे सर? अगर हम वहां से चलेंगे किसी जगह खाने पीने के लिए, बारिश आई तो
वो जिंदा गाड़ी के पास ही नहीं पहुंचेगा। स्लाइडिंग ऑलरेडी हो रही है, अभी तो इधर बारिश नहीं हो रही है। अगर यहाँ से पैदल खाने के लिए हम जाएंगे किसी होटल पे तो बारिश अगर किसी स्लाइड के नीचे आ गए तो गाड़ियां वहीं रह जाएंगी। हमें यहाँ से निकाला ही जाए, बस सीधी सी बात। पानी के लिए भी कुछ भी नहीं कुछ है, पानी नहीं है सर, वहाँ कोई पे। पूछता नहीं है, पानी भी है नहीं। देखा जाए तो वोट हम इसलिए करते हैं कि ये लोग हमारे पास आए। मुझे लगता है कि आप जब इन लोगों के पास जाते हैं तब आप पैदल बहुत बड़े बड़े पहाड़ चढ़ते हैं। अभी तो थोड़ा सा ही था, इधर आना चाहिए। पैदल आ जाते, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, थोड़ी बहुत दुआ हो सर, जाती। खाने पीने का भी कोई हमें ना पूछता। हमें हौसला अफजाई की जरूरत थी इस टाइम, जिस मुश्किल में हम परसों रात को थे। परसों जिस मुश्किल में बारिश में हम गाड़ियां छोड़ के भागे और पाँव के नीचे जूता भी नहीं था सर, ऐसे भागे। तो उस हालत में अगर हमारे साथ कोई हौसला अफजाई वाला होता, हमारे साथ कोई बात करता कि ठीक है बचेंगे ये है, तो हमें वो भी बोलता। अभी तक 3 दिन हो गए, कोई नहीं आया खाने पीने के लिए। ड्राइवर हमारे साथ है, खाने पीने के लिए यहाँ होटल ही कोई नहीं। आप देखिए होटल है कोई? 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर यहाँ तक पहुंचे, यहाँ से आगे भी कितना दूर है कोई पता नहीं। बुखार ले लिया, उससे प्याज ले लिया, ऐसे गुजारा कर रहे हैं। गाड़ी वाले के पास जितना स्टॉक था अपने गाड़ी में अपने खाने के लिए, वो एक दिन का था या एक टाइम का था, वो खत्म हो गया। आप कहाँ से लेके आएंगे? इतनी दूर कौन अपना मटेरियल उठाएगा और वहां जाएगा, वहां से फिर लेके आएगा, यहाँ जाएगा? ये पूरे दिन की बात है सर। गाड़ी निकलने का तो अभी तक कोई चांस नहीं है। हमारे मुश्किल में कुछ हमारा इंतजाम करें, नहीं तो हमें गाड़ियां सेफ जगह में लगवा के हमें किसी का रखें जहाँ जब तक ये रोड खुले। और क्या हो सकता है? हम यही कह रहे हैं कि कब बनेगा ये रोड? ये रोड कब बनेगा सर? ये इनको ही मालूम होगा। अगर मशीनरी तेज रखी तो 2-3 दिन में क्लियर हो सकता है। ज्यादा लग जाए, ज्यादा लग जाए। अब ये 6 दिन लग जाएगा, 7 दिन। खोलने की कोशिश पहले जो नुकसान है उससे तो बचाओ। ये कि हमारा नुकसान है, सरकार का नुकसान नहीं है। 20-20 लाख रुपया गाड़ी में लोन है, वो बोल रहे हैं क्या सरकार का नुकसान नहीं है। पहले नुकसान बचाना है, रास्ता खोलना है, वो बात की बात। दोनों ही चीजें। आपका नुकसान तब पूरा फिलअप किया जाएगा जब आपका की गाड़ी बाहर निकलेगी। इनको बचाओ तो सही ना। जब ये और 2 दिन बीच में रहेगी तो इनका क्या मिलेगा? अब इसके बीच में एडमिनिस्ट्रेशन मधुमक्खी है सर, अभी भी जिंदा, कुछ जिंदा कुछ मर गया। भेड़ बकरियां डेरा लौटता सर। एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए एक बार आना। हालांकि यहाँ से अगर देखा जाए तो बहुत नजदीक है ये लोग। आप आते यहाँ पर, आप इनसे बात करते, आप इनसे कहते कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपसे वो भी नहीं हो पा रहा है। वो इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि आप 18 लाख की गाड़ी में चलने वाले लोग हैं। पैदल आपसे चला नहीं जाएगा क्योंकि पैदल चलने के लिए थोड़ा सा जिगरा बहुत लगता है, खासकर इन पत्थरों पर। सर सुबह जब यहाँ पे कोई नहीं है, उससे माल मोशी वाली गाड़ियां थी, माल थे बीच में, कुछ माल बेचारे आपने देखे, मीडिया की वसल से दिखाया आपने। कुछ माल को हमने सुबह खींच के निकाला, इसमें किसी का सर दबोया था, किसी की टांग, कुछ जिंदा थे, कुछ मर चुके थे। कुछ जो जिंदा था उनको हमने बाहर निकाला, इधर रखा। क्या करते यहाँ रखे? अभी 2-3 आदमियों का क्या है? उसको खिलाने के लिए क्या इधर क्या देते? पानी नहीं था, कुछ नहीं था, क्या देते उनको खाने के लिए? गवर्नमेंट फेल है। मगर इधर आना चाहिए, रेस्क्यू टीम ने आना चाहिए, बचाना चाहिए, इंसान की हिफाजत करनी चाहिए। जो और है बीच में उनकी हिफाजत करनी चाहिए। माल मोशी है, क्या क्या नुकसान हो रहे हैं। ये जो 2 गाड़ियां ये लोग सोचते हैं नुकसान तो इसका हो गया, उसको तो थोड़ी हो गया। निकाला नहीं गया, ये नीचे से दस रहा है। और पस्सी तो अभी भी चली रही है। वो पसी चल रही है सर अभी भी। ये नीचे से 10 रहा है। ये गाड़ियां तो वैसे ही चली जाएंगी ना। ये गाड़ियां माने जो आप सोएंगे कैसे? 10 वैसे इसमें क्या लोड है? इसमें आर्मी का इसमें डेरा जहाँ अभी भी गाड़ियां लगी है वहाँ अभी भी पसी चल रही है पीछे वाली साइड। ये पैसेंजर है, ये फंसी और ये क्या करेंगे जेसीबी वाले? ये मुझे लग रहा है नीचे फेंक देंगे। ये भी नहीं सर, थोड़ा थोड़ा पीछे से हटाते ना, पीछे वाली जो एंडी वाली गाड़ी है इनको उड़ी निकाल देंगे। इसके नीचे गाड़ियां बहुत दबी हुई है सर, आगे तक दबी हुई है। ये तो सामान निकाला इन्होंने, ये जो टवेरा में ये सामान निकाला बेचारे, ये बैठे अभी निकाला इसमें से। ये किसका सामान? इन्हीं का सामान। ये इनका सामान नीचे वाला ना निकले वाला। हॉरिफाइंग विजुअल्स है ये। बीच में है ना। और सरकार से उम्मीद यही की जा सकती है कि आप आए और आप इस जगह पर जब आप आएंगे, आप इन लोगों से मुलाकात करेंगे, इन लोगों से बात करेंगे, आपको समझ में आएगा कि बहुत सारी मुश्किल में है ड्राइवर की जिंदगी। ड्राइवर हजरात की जिंदगी आसान नहीं है। कभी करना पड़ता है तो कभी एक्सीडेंट्स का सामना करना पड़ता है, तो कभी इस तरीके से, जहां पर 20-20, 40-40 लाख की गाड़ियों का हाल ये है, जो बिल्कुल मंजर आपके आंखों के सामने है। और इस मंजर को कितना, आप मुझे एक बात बताइए, ये गाड़ी आपकी है? हाँ जी कितना लोन भरते महीने का? सर 30,000 रुपये किस्त देते हैं महीने की। 20 लाख रुपए लोन है गाड़ी में, कहाँ से भरेंगे? वो तो यहाँ जमा हो गया ना सब। अपनी गाड़ी? अपनी गाड़ी है सर।
टोल टैक्स हमारे से 75.5 रुपए काटते हैं ये जम्मू से लेकर श्रीनगर तक 7500 रुपया। और तो रोड की हाल- ये कंडीशन है। कंडीशन है। फिर अगर टोल टैक्स लेते हैं तो किस हमें बात हमारी जान भी खतरे में, टोल टैक्स भी दें, रोड की ये कंडीशन है, टोल हमारी टैक्स की मुश्किलात बात में करते कोई हैं। सामने भी नहीं आ रहा है, हमें क्या जरूरत है फिर ऐसे। 7500 रुपए आप आने का देते हो या आने आने जाने जाने का? का आने जाने का बचता क्या है? सर 5000 6000 बड़ी गाड़ी को बचता है 12 चक्की को। वो भी यहाँ मलबे के नीचे लगा दिए। अगर आप विधायक हैं और आप सुन रहे हैं तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप जल्द जल्द इस मोड़ तक पहुंचे और इन ड्राइवर हजरात से बात करें। और जिस तरीके की कंडीशन यहां पर है वो साफ तौर पर आप देख सकते हैं। परेशानियों का सबब और बहुत मुश्किलात का सामना यहां पर करना पड़ रहा है। ये साफ तौर पर तस्वीरें आप देख सकते हैं यहां से। मैं उम्मीद करूंगा कि जितने भी विधायक 18 लाख की गाड़ी में घूमने वाले हैं वो थोड़ा सा पैदल यहां पर आए और पैदल आने के बाद इन ड्राइवर हजरात लोगों से मुलाकात करें, बात करें और ये जाने कि आप सभी लोग हमारे अपने हैं। इन लोगों ने आपको वोट दिया है, इन लोगों ने आपको वोट देने के बाद विधायक बनाया है, आप कुर्सी पर बैठे हैं, 1,60,000 आपकी तनख्वाह है, 18 लाख रुपए, 18 लाख की गाड़ी जो है उसमें आप बैठकर आते हैं। लेकिन इन लोगों का क्या जो लोग अभी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं? न जाने कितनी गाड़ियां इस मलबे के नीचे होंगी। इतना ज्यादा नुकसान हुआ है, गाय, माल मवेशी, हनी बीज, ये सब नुकसानात हुआ है। अब इस नुकसान की भरपाई कौन करेगा? ये सवाल रहेगा नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार से और भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, क्योंकि सेंटर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कैमरामैन साहिल शबीर के साथ आकिब आफ्ताब, रामबन से।